प्रिय छात्रा सुप्रभातम। अहम दिनेश कुमार झा, मॉडर्न इंग्लिश स्कूल कुंती नगर नवादायाः संस्कृतविषयस्य आचार्यः अस्मि। अहम अद्य अष्टम कक्षायाः छात्राणां कृते नवमः पाठस्य सप्तभगिन्यः इति शीर्षकस्य पाठस्य बोधन कुर्वन् अस्मि। प्रिय छात्रों सुप्रभात। आप लोग कैसे हैं? जरूर अच्छे होंगे। आज मैं अष्टम कक्षा के छात्रों के लिए पाठ नवम का सप्तभगिन्यः शीर्षक पाठ का मैं बोधन कराने जा रहा हूं। आप लोग ध्यान से सुनेंगे। इस पाठ का शीर्षक है सप्तभगिन्यः। सप्त मतलब सात और भगिन्यः मतलब बहने। भगिनी माने बहन और भगिनी शब्द का बहुवचन होता है भगिन्यः, इसलिए सप्त भगिन्यः का मतलब हुआ सात बहनें। सप्त भगिनी यह एक उपनाम है, जिसको सरनेम भी कहते हैं। उपनाम को सरनेम कहा जाता है। सप्त भगिनी यह एक उपनाम है। उत्तर पूर्व के 7 राज्य विशेष को उक्त उपाधि दी गई है। इन राज्यों का प्राकृतिक सौंदर्य अत्यंत विलक्षण है। इन्हीं के सांस्कृतिक और सामाजिक वैशिष्ट्य को ध्यान में रखते हुए प्रस्तुत पाठ का सृजन किया गया है। आप लोग ध्यान से सुनेंगे। इसमें प्रत्ययों का प्रयोग किया गया है। अध्यापिका कथयति सुप्रभातम, छात्राः कथयति सुप्रभातम सुप्रभातम। अध्यापिका कथयति भवतु अद्य किं पठनीयम्। छात्राः कथयति वयं सर्वे स्वदेशस्य राज्याणां विषये ज्ञातुम् इच्छामः। पुनः अध्यापिका कथयति शोभनं वदत अस्माकं देशे कति राज्यानि सन्ति। तदा सायरा कथयति 24 महोदय। तदा सिल्वी कथयति नहि महाभागे 25 राज्यानि सन्ति। अध्यापिका पुनः कथयति अन्यः कोऽपि। स्वरः तदा स्वरा कथयति मध्ये एव महोदये मे भगिनी कथयति यदस्माकं देशे 28 राज्यानि सन्ति। एतदतिरिच्य 7 केन्द्रशासित प्रदेशाः अपि सन्ति। तदा अध्यापिका कथयति सम्यक् जानाति ते भगिनी भवतु अपि जानीथ इयं यदेतेषु राज्येषु 7 राज्यानाम् एकः समवायो अस्ति, यः सप्तभगिन्यः इति नाम्ना प्रथितोऽस्ति। सर्वे कथयन्ति साश्चर्यं परस्परं पश्यन्तः सप्तभगिन्यः सप्तभगिन्यः। निकोलसः कथयति इमानि राज्यानि सप्तभगिन्यः इति किमर्थं कथ्यन्ते। तदा अध्यापिका कथयति प्रयोगोऽयं प्रतीकात्मको वर्तते। कदाचित् सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यानां साम्यात् इमानि उक्तोपाधिना प्रथितानि। तदा समीक्षा कथयति कौतूहलं मे न खलु शान्तिं गच्छति। श्रावयतु तावत् यद् कानि तानि राज्यानि। तदा अध्यापिका कथयति शृणुत अद्वयं मात्रयं चैव न त्रियुक्तं तथा द्वयम् 7 राज्यसमूहोऽयं भगिनी सप्तकं मथम्। इत्थं भगिनी सप्तके इमानि राज्यानि सन्ति। अरुणाचल प्रदेशः, असमः, मणिपुरं, मिजोरम, मेघालयः, नागालैंडः, त्रिपुरा चेति। यद्यपि क्षेत्र परिमाणे इमानि लघूनि वर्तन्ते तथापि गुण गौरव दृष्टया बृहत्तराणि प्रतीयन्ते। बच्चों, आप लोग इस पाठ का वाचन अभी सुने। अब आप लोग इस पाठ का अर्थ को ग्रहण करेंगे, ध्यान देंगे।
सप्तभगिनी पहले मैं बता चुका हूँ, यह एक उपनाम है। उत्तर पूर्व के 7 राज्य विशेष को यह उपाधि दी गई है। इन राज्यों का प्राकृतिक सौंदर्य अत्यंत विलक्षण है, यानी बहुत सुंदर है। इन्हीं के सांस्कृतिक और सामाजिक वैशिष्ट्य को यानी विशिष्टता को ध्यान में रखकर प्रस्तुत पाठ का सृजन किया गया है, यानी निर्माण किया गया है। ध्यान से सुनेंगे। अध्यापिका कथयति, अध्यापिका आती है क्लास में, कक्षा में, आते हुए कहती है सुप्रभातम। सर्वे छात्राः कथयन्ति सुप्रभातम सुप्रभातम, माने सुप्रभात महोदय, सुप्रभात महोदया। तदा अध्यापिका कथयति, तब अध्यापिका कहती है भवतु अद्य किं पठनीयम। अच्छा, आज आप लोगों को क्या पढ़ना है? तो सभी छात्र कह रहे हैं वयम सर्वे स्वदेशस्य राज्यानां विषये ज्ञातुम इच्छामः, माने हम सभी अपने देश के राज्यों के विषय में जानना चाहते हैं। अध्यापिका कथयति शोभनम वदत अस्माकं देशे कति राज्यानि सन्ति। कहते अच्छा बताइए हमारे देश में कितने राज्य हैं। तब सायरा कथयति, सायरा नाम की एक बालिका कहती है चतुर्विंशति महोदय। कहते हे महोदय, हे महोदया 24 राज्य। चतुर्विंशति मतलब 24। तदा सिल्वी कथयति, तब सिल्वी नाम की एक बालिका कथयति नहीं नहीं महाभागे पंचविंशति राज्यानि सन्ति। कहते नहीं नहीं महोदय 25 राज्य हैं। तदा अध्यापिका कथयति यानी पृच्छति, तब अध्यापिका पूछती है अन्य कोपि, अन्य कोई, दूसरा और कोई। स्वरा कथयति, मध्य एव बीच में ही स्वरा बोलती है महोदय मैं भगिनी कथयति यद अस्माकं देशे 28 राज्यानि सन्ति। कहते हे महोदय मेरी बहन कहती है कि हमारे देश में 28 राज्य हैं। एतदतिरिच्य 7 केंद्र शासित प्रदेशाः अपि सन्ति, माने इसके अतिरिक्त 7 केंद्र शासित प्रदेश भी हैं। तथा अध्यापिका कथयति सम्यक जानाति ते भगिनी, तुम्हारी बहन अच्छी तरह से जानती है। भवतु अपि जानीथ यूयं यदे तेषु राज्येषु 7 राज्यानाम् एकः समवायोऽस्ति यह सप्तभगिन्या इति नाम्ना प्रथितो अस्ति। पूछ रही है शिक्षिका महोदय, अध्यापिका पूछ रही है अच्छा क्या आप लोग जानते हैं कि इन राज्यों में 7 राज्यों का एक समवाय है यानी समूह है, यह सप्तभगिन्या माने जो 7 बहनें के नाम से प्रसिद्ध हैं। तदा सर्वे छात्रा कहते हैं, तो सभी छात्र कह रहे हैं साश्चर्यम परस्परम पश्यन्तः, सभी छात्र आपस में एक दूसरे को देखते हुए कहती है आश्चर्यपूर्वक सप्तभगिन्या, सप्तभगिन्या माने 7 बहनें, 7 बहनें। तब निकोलस नाम का एक छात्र है वो कह रहा है इमानी राज्यानि सप्तभगिन्या इति किमर्थम कथयन्ते। कहते हैं ये राज सप्तभगिनी क्यों कहलाती हैं। तो अध्यापिका कथयति, तदा अध्यापिका कथयति प्रयोगोऽयं प्रतीकात्मको वर्तते, यह प्रयोग प्रतीकात्मक है। कदाचित सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यानां साम्याद इमानि उक्तोपाधिना प्रथितानि, माने कभी सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यों की समानता से ये उपाधियां दी गई हैं। तथा समीक्षा कथयति, तो समीक्षा नाम की बालिका कहती कौतूहलम में न खलु शांतिम गच्छति श्रावयतु तावत जद यत कानि तानि राज्यानि। कह रही है समीक्षा कौतूहलम में न खलु शांतिम गच्छति, कह रही है हे महोदया मेरी जिज्ञासा शांत नहीं हो रही है, माने मैं समझ नहीं पा रही हूँ। श्रावयतु तावत, तो आप सुनाएं, यत कानि तानि राज्यानि, है न, आप सुनाएं कि वे
कौन कौन राज्य है? तदाध्यापिका कथयति शृणुतो, तब अध्यापिका कहती है सुनो। फिर से सुनेंगे श्लोक को है। इस श्लोक में 7 राज्यों का नाम बताया गया है। सभी राज्य के प्रथम अक्षर के आधार पर श्लोकों की रचना की गई है। सुनेंगे। अद्वयम मात्रयम चैव न त्रियुक्तम तथा द्वयम सप्तराजसमूहोऽयं भगनी सप्तकम मतम। ध्यान से सुनिए, श्लोक अर्थ क्या है। अद्वयम मत्रयम चैव, माने अ अक्षर से प्रारंभ होने वाले 2 राज्य, मत्रयम चैव और म अक्षर से प्रारंभ होने वाले 3 राज्य, न त्रियुक्तम तथा द्वयम, उसी प्रकार से न और त्रि से युक्त 2 राज्य हैं। इस प्रकार से कुल मिलाकर 7 राज्यों का यह समूह सप्तभगिनी कहा गया है। अब 7 राज्य का नाम भी सुने, कहा गया है इत्थम भगनी सप्तके इमानी राज्यानि सन्ति। इत्थम मतलब इस प्रकार से सप्तभगिनी में ये सभी राज्य हैं। ध्यान से सुनेंगे। अद्वयम माने अ से 2, अरुणाचल प्रदेश और असम। मत्रयम म से 3, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय। कते मणिपुरम मिजोरम मेघालय। कते न त्रियुक्तम तथा द्वयम, कते नागालैंड त्रिपुरा चेति। म कहता है न और त्रि से युक्त 2 राज्य कहे गए हैं। ध्यान से सुनेंगे। नागालैंड और त्रिपुरा। कहते हैं यद्यपि क्षेत्र परिमाणे इमानी लघुनी वर्तन्ते, यद्यपि क्षेत्र परिमाण की दृष्टिकोण से ये छोटे हैं, तथापि गुण गौरव दृष्टिया बृहत्तराणि प्रतीयन्ते, फिर भी गुण और गौरव की दृष्टि से ये बड़े प्रतीत होते हैं। बच्चों, आज हम लोग यहीं विश्राम करें। शेष भाग को हम लोग अगले दिन पढ़ेंगे। बच्चों, आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे और जो बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कृपा करके वे सब्सक्राइब करेंगे और लाइक भी करेंगे। जो बच्चे सब्सक्राइब कर दिए हैं वे सब्सक्राइब नहीं करेंगे, वे सिर्फ लाइक करेंगे। इसके साथ साथ शब्दार्थ को भी आप लोग याद करेंगे। धन्यवाद।